एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर कंसेप्ट को समझना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में? सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम। अब सेम से रिलेटेड समझना, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने सिमिलर मतलब सेम होता ही है, ट्राइंगल के बारे में बात की है, ठीक है। तो अगर सपोज करो, ध्यान देना, अगर सपोज करो मेरे पास ट्राइंगल है, कितने ट्राइंगल हैं? दो। कुछ नाम है उसका ABC एंड PQR, ठीक है। एक ट्राइंगल का नाम है ABC, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कब कहूँगा? दो कंडीशंस पे, चीज़ों को समझना। सबसे फर्स्ट, इसके सारे एंगल्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं ये बोलूँगा, अगर एंगल A दिख रहा है तुम्हें, एंगल A, ट्राइंगल ABC का एंगल A अगर कॉन्ग्रुएंट है एंगल ट्राइंगल PQR का एंगल P से, देख रहे हो। दूसरा, अगर एंगल B, ये देखो, ये ट्राइंगल का क्या है? एंगल B किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल Q। अगर यहां पर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R बाय, बताओ कौन सा? CACT, क्योंकि यहां पे मैंने किसके बारे में बात किया है? एंगल के बारे में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन तो ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, मतलब ये कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या आएगा? ध्यान देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा अगर फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ठीक है, हाँ, फर्स्ट वाला जो है रहेगा सेटिस्फैक्शन, वो पूरा हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा, अभी हम लोग ने एंगल के बारे में बात किया था ना, अब मैं साइड के बारे में बात करूँ। तो मैं ये कहूँगा सेगमेंट या फिर साइड AB, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ AB डिवाइडेड बाय PQ अगर इक्वल है किससे? BC डिवाइडेड बाय QR अगर इक्वल है, क्या बचा है? AC डिवाइडेड बाय PR अगर ये तीनों इक्वल है, ठीक है, बाय CSCT। S क्यों आ गया यहाँ पे? साइड के बारे में। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको मैं क्या कहूँगा कि वो सिमिलर ट्राइंगल से। नहीं समझा बीबी? ठीक है। अगर एंगल देखो, हाँ, एंगल मतलब एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q हो सकता है क्या? नहीं। क्या होगा? एंगल A P से ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अगर मैं कहूँगा साइड BC तो डिवाइड में क्या आएगा? QR। ऐसा हो सकता है साइड BC डिवाइड बाय PQ हो? नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, एंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और साइड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते तो उसको मैं क्या कहूँगा? सिमिलर ट्राइंगल। याद रहेगा सबको? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट में ना एक और सिंबल है, दिख रहा है तुम्हें? ऐसे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल LMN। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा, एंड ऑल्सो राइट द रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्या हम लोग लिख सकते हैं? यस। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल LMN। ये मुझे कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? गिवन। समझा कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ऐसा है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो तुम ऐसे ही बता सकते हो, बताओ एंगल X विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल L। देखो दूसरा, एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल M। एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एंगल N। कैसे बताओ? CACT। नहीं समझा? दूसरा, साइड के बारे में भी बोला है ना, लेकिन साइड का देखो रेशियो बोला है, रेशियो मतलब डिवाइड में, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली बता सकते हो क्या होगा? XY डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, इज इक्वल टू व्हाट? YZ डिवाइडेड बाय MN और XZ डिवाइडेड बाय LN बाय
समझ में आ रहा है? ठीक है, और कुछ पूछा गया यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल LMN आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तो क्या बोलूंगा? सिमिलर ट्राइंगल। नहीं समझा कंसेप्ट? देखो कितना सिंपल है, समझा? अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। अभी तक तो हमें बस एंगल और साइड के बारे में पता है, ठीक है? अब हम सिर्फ साइड को लेकर उसका मेजरमेंट के साथ खेलते हैं। चलो देखते हैं क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक ट्राइंगल है XYZ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल है XYZ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, यहाँ पे बोला है कि XY का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? समझ आ रहा है हमें, ठीक है? YZ का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर और XZ का भी वैल्यू दे के रखा है क्या 5 सेंटीमीटर। ये किसकी बात है? सिर्फ ट्राइंगल XYZ। दूसरा ट्राइंगल क्या है तुम्हारा PQR, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PQR, ठीक है? यहाँ पर किसका साइड दिया हुआ है PQ। अब PQ का वैल्यू दे के रखा है विच इज 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड। क्या क्या बचा फिर? QR और PR। अरे ये दो साइड तो हमें फाइंड आउट करना है। अब सवाल है कि कैसे। क्वेश्चन समझा? ठीक है, मतलब इसका तीनों दिया है साइड और इसका सिर्फ एक दिया है। बोला है कि दो फाइंड आउट करो, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज लिख के दिया है, ट्राइंगल XYZ इज व्हाट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है? तो एक नहीं लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ। लिखा है इफ ट्राइंगल हाँ देखो, इफ ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट ट्राइंगल PQR। पूरा लिखूंगा मैं यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा है तो मैं क्या साइड के बारे में लिख सकता हूँ? बोलो XY डिवाइडेड बाय व्हाट PQ। समझ में आ रहा है? इट इज इक्वल टू व्हाट YZ डिवाइडेड बाय QR। इट इज इक्वल टू व्हाट XZ अपॉन PR। लेकिन ऐसे ही नहीं लिख सकता, आगे कुछ कंडीशन रीजन लिखना पड़ेगा। क्या होगा बताओ? CSCT कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक काम करो, मैं सिंपल काम क्या करता हूँ, ये सिर्फ दो को उठाता हूँ। ये इक्वल टू ये बोलो या फिर ये इक्वल टू ये बोलो या फिर ये इक्वल टू ये बोलो, मतलब एक ही है, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ ये दो टर्म्स को उठाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ XY अपॉन PQ इज इक्वल टू YZ अपॉन QR। देखो समझा? क्या मेरे पास XY का वैल्यू है? ठीक है, मैं XY के जगह पे लिख देता हूँ। क्या है XY का वैल्यू? 4 अपॉन क्या मेरे पास PQ का वैल्यू है? क्या है? 8। वेरी गुड। इज इक्वल टू क्या मेरे पास YZ का वैल्यू है? 6। क्या मेरे पास QR का वैल्यू है? नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? QR। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? QR। सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना, मैं QR को इस 4 के साथ ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? QR बाय 8 इज इक्वल टू 6 बाय 4। नहीं समझा बेबी? ठीक है, क्या मैं 8 को यहाँ पे भेज सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल। तो QR विल बी इक्वल टू व्हाट 6 इंटू 8 अपॉन 4। क्या ये कट होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। व्हाट इज 6 इंटू 2? 12। तो मेरे पास QR का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी पक्का सेंटीमीटर में होगा। अच्छा चलो, QR हो गया, लेकिन मुझे अब चाहिए क्या? PR। तो फर्स्ट मैंने इसका और इसके साथ लिखा, क्या मैं अब इसका इसके साथ लिख सकता हूँ या फिर इसका इसके साथ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो एक काम करता हूँ, अब मैं ये लिखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ YZ अपॉन QR इज इक्वल टू व्हाट XZ अपॉन PR। व्हाट इज YZ? 6 अपॉन QR। अरे QR तो अभी आ गया 12, ठीक है? इक्वल टू व्हाट इज XZ? 5। PR मुझे पता है क्या? नहीं। तो मैं PR के जगह में इस तरह से लिख देता हूँ। नहीं समझा? अब जैसे मैंने बोला तो PR अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। 12 को मैं यहाँ भेज दूंगा, तो PR विल बी इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 12 अपॉन 6। क्या 6 के साथ कटेगा ये? 6 2 जा, तो PR का वैल्यू क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये तुम्हारा आंसर है। देखो समझा?
अब ये चीज़ हमें कैसे समझ में आया? क्योंकि हमें ये करने आया। हमें ये क्यों करना है? क्योंकि हमें सिमिलर ट्रायंगल का मतलब समझ में आया। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या क्या सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट तुम्हें क्या बोलना है? एंगल्स। नहीं समझा? दो ट्रायंगल है, वो दोनों का एंगल्स क्या होने चाहिए? सेम, मतलब कॉन्ग्रेंट बोलो, सेम नहीं बोल सकते, ठीक है? कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। अगर ये समझ रहे हो ना, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जो दूसरे ट्रायंगल का एंगल होगा, मतलब पी। समझ में आ रहा है? एक ये एंगल के बारे में बात हो जाएगा, लेकिन एंगल के लिए तुम रीजन क्या दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और साइड के लिए क्या कहोगे? लेकिन याद रहे, साइड के लिए रेशियो चाहिए होगा तुम्हें। रेशियो मतलब समझा ना, डिवीजन का फॉर्म चाहिए रहेगा। बाय रीजन CS/CD, ये करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अगर सपोज करो मैंने इसके वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो भी क्या तुम ये कर पाओगे? समझ में आ रहा है ना? अगर मैंने इसमें से कोई भी एक टर्म को हटा दिया, ठीक है, क्या तुम वो कर सकते हो? ये सबके लिए कंडीशन तो सेम ही होगा ना यार। नहीं समझा? ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे हमें ना ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल बनाना है, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है? लेबल देम, लेबल भी करना है। तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, मुझे नहीं पता वो ट्राइंगल के बारे में क्या है, कौन सा ट्राइंगल बड़ा है, कौन सा ट्राइंगल छोटा है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है शो देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, मतलब हमें एंगल भी बताना है उसको सेम साइन से, ठीक है? वो भी हो जाएगा। दूसरा, शो द लेंथ ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइड, साइड भी बताना है, लेकिन बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन, मतलब डिवाइड में बताना है। मतलब नंबर सेम हो सकते हैं क्या? अगर सपोज करो यहाँ पे ये 6 होगा, तो ये भी 6 हो सकता है क्या? नहीं, थोड़ा सा आसपास अलग होगा, ठीक है? तो हो सकता है मैं उससे डबल कर दूं या फिर छोटा कर दूं। तो एक काम करता हूँ, मैं दो ट्राइंगल बनाऊंगा, जो साइज में एक बड़ा होगा और दूसरा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा, राइट ना? अब मेरे पास ट्राइंगल बन गया, उसके बाद क्या बोला इन लोगों ने? लेबल करो। तो लेबल कर देते हैं ABC, इसका नाम क्या रखूंगा? PQR, चलेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? दूसरा क्या बोला है? Show their corresponding एंगल्स बाय द सेम साइन। याद है हम लोगों ने साइन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था? अगर सपोज करो A और P सेम है, तो एक काम करता हूं, मैं इस तरह से बना देता हूं, चलेगा? और क्या सेम होगा बताओ? B के साथ क्या सेम होगा? Q। तो अगर मैंने इस तरह से बना दिया ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाए, क्योंकि इसके लिए भी मैंने सेम साइन यूज किया, तो मेरे ऊपर है। तो मैं ऐसे कर दूं, चलेगा? देख लो, नहीं समझा? इसके लिए मैं क्या करूंगा? तो ये 3 बार बना सकता हूं मैं, राइट? बात को समझना, हाँ, क्योंकि अगर मैंने सबके लिए सेम यूज किया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है? शो द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन, नंबर्स भी यूज करना है, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे बस इतना बता दो, ये साइड किसके सिमिलर होगा? पक्का? कैसे लिखूंगा मैं? समझा ना? ठीक है, तो अभी ना मुझे ना ऐसे साइड को मेजर करना है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये से छोटा है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अगर सपोज मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा। समझा? ठीक है, क्लियर है? क्या एंगल्स मैंने बनाए? क्या मैंने साइड्स के बारे में भी बताया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में? क्या मैंने लेबल किया? हो गया मेरा, बस इतने? यस। Show them